तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्तर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं भारत की जनगणना से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत की जनगणना से आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा और दोस्तों आपका यूपी जनगणना से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं आपकी भारत जनगणना से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 25 क्वेश्चन है जो आपकी बार बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका ये मुंबई है। कौन सा दोस्तों? मुंबई नगर है, जो मुंबई शहर है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसमें दोस्तों शहर की बात करिए तो ये शहर आपका मुंबई शहर। अगर आपका राज्य की बात करता है तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ये सारा कुछ 2011 के अनुसार है। तो ये जनगणना आपकी 2011 में हुई थी। सबसे पहले अगर जनगणना की बात करें तो आपकी सबसे पहले जनगणना हुई थी सन 1872 में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी। ये आपकी अनियमित जनगणना थी। ये आपकी अनियमित जनगणना थी। ये किसके काल में हुई थी? आपकी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कौन सी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। उसके बाद तो आपकी नियमित जनगणना जो आपकी 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आपकी थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें अनुसूचित बात की करी है, एसटी की है, जो अनुसूचित जाति वाला एससी जो अनुसूचित जनजाति है, इनमें से कौन सा राज्य है? तो ये आपका कौन सा राज्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, जो आपकी सबसे ज़्यादा एससी जाति निवास करती है, अनुसूचित जाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो आपकी 2011 की जनगणना थी आपकी 15वीं जनगणना से आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो आपकी 2011 की जनगणना थी ये कौन सी जनगणना थी? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार किसका उसके शिक्षा प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है? ये आपका लक्षद्वीप का। कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप का। ये कई बार क्वेश्चन आपका परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें जिला बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या जिला भारत का कौन सा है? तो ये आपका कौन सा? ठाणे है, जो मुंबई का आपका ठाणे है। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना हुई थी तो जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे पहला आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा? ये महाराष्ट्र है। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा। तीसरे की बात करें आपका ये बिहार है। कौन सा? बिहार है सबसे बड़ा राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका ये कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम जो है सबसे भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों जो आपकी 2011 जनगणना जो हुई थी 2011 की जनगणना, इसका जो थीम था ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो ये थी हमारी, इसकी थीम आप देख लीजिए, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। क्या दोस्तों? हमारा भविष्य, ये आपकी इसकी थीम थी। ये भी आपसे पूछ सकता है क्या थीम थी इसकी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना आपकी कब हुई थी? तो ये आपका 1872 में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। ये भी आपको याद रखना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 में आपकी ये अनियमित जनगणना थी। उसके बाद आपकी 1881 आपकी नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो भारत में कब जनगणना हुई थी? 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल है, जिसके बाद स्थान है, मतलब सबसे टॉप पर आपका कौन सा? ये केरल नंबर 1 पर है, जो साक्षरता में सबसे आगे है। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पर आपका ये मिजोरम है। कौन सा दोस्तों? ये आपका मिजोरम है, जो दूसरे नंबर पर राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम। तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसको न्यूनतम जो कम जनसंख्या वाले राज्य उसका सही क्रम आपको बताना है। तो ये जो सही क्रम है आपका, ये आपका क्या है? चलिए देखते हैं। सही क्रम है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो जनसंख्या के अनुसार शहरों के इनमें से कौन सा क्रम आपका सही है? तो चलिए देखते हैं। ये आपका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये आपका
सही क्रम है। इसमें दोस्तों शहरों की बात करिए तो ये आपको याद रखना है। शहरों के हिसाब से मुंबई है, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है, जो अंतिम आंकड़े रिलीज किए थे 2011 में। तो ये आपकी जो 2000 जनगणना हुई थी 11 की मार्च के समथिंग हुई थी, 17 या 18 फरवरी के बीच में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये आपका महाराष्ट्र है। तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित देशों समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। जो ये दोस्तों ये देश की बात करिए, जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है कितने देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी 20 करोड़ प्लस है। तो चलिए 22 करोड़ आपकी समथिंग पहुंच चुकी है आप जब 2024 के बाद में। चलिए ये कौन से देश हैं वो आपका देखिए, एक बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और तथा अब जापान है। ये देश हैं, इतनी जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है ये कहाँ पर हुई है, किस राज्य में हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा उच्चतम जो 10 की वृद्धि हुई है आपकी कहाँ पर हुई, मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में हुई है सबसे ज़्यादा उच्चतम 10 की वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो किसने की है आपकी 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो है साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की है, ये कौन सा राज्य आपका होने वाला है। तो ये आपका है बिहार। कौन सा दोस्तों, बिहार है, साक्षरता दर में सर्वाधिक आपकी वृद्धि की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। मतलब स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अधिक है। मतलब जहाँ पे 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर महिलाएं कितनी होंगी, 1000 से ज़्यादा होंगी। मतलब 1001 या 1002, तो इस प्रकार से बताना है। तो ये आपका जो कौन सा राज्य है, ये आपका केरल राज्य है। कहाँ पर, केरल राज्य है, जहाँ पर आपकी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात आपका ज़्यादा है। कितना है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाएं आपकी ज़्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविधता रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो किस वर्ष में आरंभ हुई थी, जो 10 वर्षीय जनगणना आपकी स्टार्ट हुई थी ये कब से प्रारंभ हो गई थी। तो ये आपकी हुई थी 1881 में। किसके दोस्तों, 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके, लॉर्ड रिपन के काल में जो आपकी जनगणना हुई थी। जो अब आपकी ये आपकी जो 2011 में हुई थी आपकी, ये आपकी कौन सी, ये आपकी 15वीं नंबर की जनगणना थी। कौन सी, 15वीं नंबर की जनगणना थी 2011 में जो हुई थी। तब से अभी तक आपकी जनगणना नहीं हुई है। तो जो इसके जो वो थे अध्यक्ष थे चंद्रमौली थे। कौन दोस्तों, चंद्रमौली थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के पर आधारित निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। तो किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है सबसे, तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च, ये किसका स्तर सर्वोच्च है, जो एक राज्य साक्षरता, ये मिजोरम का है। इनमें से जो आपका मिजोरम सबसे साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजाति समूह द्रविड़ और आर्य व मंगोलाब हैं। मंगोलाब कहाँ रहते हैं, तो मंगोलाब कहाँ रहते हैं, ये मंगोलाब रहते हैं आपके, ये आपके रहते हैं कहाँ, उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये आपके न्यूनतम जनसंख्या जिला की बात करें तो ये आपका कौन सा है, दिबांग घाटी। कौन सा जो जिला है, दिबांग घाटी है, ये आपका सबसे न्यूनतम जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिलाएं साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम अंतर बताना है। तो सबसे कम अंतर किस राज्य में है, तो ये आपका केरल है। कहाँ पर, केरल है। केरल की साक्षरता दर, केरल में जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। तो सबसे महिला साक्षरता दर किसमें अधिकतम है, तो ये आपका किसमें, ये आपका मिजोरम में साक्षरता दर अधिकतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती हैं। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है। तो भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है, ये विस्तृत आधार और सुंडाकार शीर्ष है। क्या दोस्तों, सुंडाकार
शीर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो जनसंख्या के संकरण में, मतलब इस तरह से बोला जाएगा, जनसंख्या के संकरण में भारत किस चरण में है? तो जो भारत आपका ये है उच्च जन्म दर गिरती मृत्यु दर में, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है। तो आपको जैसा कि पता है भारत अब नंबर 1 पर आ चुका है। भारत अब आपका जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है, चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत में। तो भारत नंबर 1 पर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये रिलेट करिएगा, जनसंख्या घनत्व की बात की है तो जनसंख्या, अगर जनसंख्या की बात करते हो तो ये आपका उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात करिए तो आपका दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में है सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपके 25 बार पूछे गए थे। तो आपका एक ये वीडियो समाप्त होता है। आपका जनगणना से एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आपका कंप्लीट डिटेल में आपका जनगणना आपको समाप्त करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी गलती हो तो उसको जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।